हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, डेली शाम को 7 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है। कुछ दिन से हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं हो रहा था। देखिए 2-3 दिन ही बंद हुआ है, लेकिन आपकी तैयारी बीच में ब्रेक ना हो जाए, छूट ना जाए, इसलिए मैंने कोशिश की कि आपका कोई भी सेट, कोई भी डे आपका मिस ना हो। रीजनिंग और मैथ की काफ़ी सारी छुट्टियां लग चुकी हैं, तो देखिए रीजनिंग भी मैंने आज आपको करा दी है। मैथ में मैंने आपसे बोला था अगर कोई चैप्टर हो तो बता देना। आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया पिछली क्लास में, इस क्लास में भी आप कर सकते हो। जो भी आपका चैप्टर हो वो बता दीजिएगा। बाकी आपकी मैथ की प्रैक्टिस भी कल से कंटिन्यू हो जाएगी। रीजनिंग की आज होगी, हिंदी की होगी, और हिंदी तो चल ही रही है, 1-2 दिन को नहीं हुई थी। हिंदी का टारगेट हम सभी को पता है कि हमने क्या टारगेट किया है, और अगर आपका हिंदी का भी कोई चैप्टर है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो वो एक बार मुझे बता देना, ठीक है? तो आपको वो भी मैं करा दूंगा। हमारा टारगेट है 2100 प्लस क्वेश्चन का। आपका एग्ज़ाम सामने ही है, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी होगी। PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर लो, ठीक है? तो ऐसे ही मज़ेदार और बेहतरीन क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे लेवल की हो जाए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी हमारे क्लास के नोटिफिकेशन होते हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए, और आप डेली टाइम से प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर लें। सुबह को 7 बजे हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, डेली दोपहर 12 बजे मैथ का, और डेली शाम को 7 बजे हिंदी का। क्लासेज आपको पता है कोई भी क्लास लाइव नहीं होती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासेज हैं, और डेली के डेली रिकॉर्ड की जाती हैं। कोई भी पुरानी क्लास आपको प्रोवाइड नहीं किया कराई जा रही है, इसलिए यहाँ पर मैंने सीरियल से क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। जैसे आज हम 626 से 650 तक कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये भी पता चलता रहे कि आपके कितने क्वेश्चंस हमने करा लिए हैं। तो देखिए हमने 600, आज हम 650 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, और हर एक क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन को भी यहाँ पर देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस तरह से हमको इसका आंसर देना है। वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करके चलता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है? तो आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप अपना कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 25 स्कोर भी बता देना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अन्विति की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो अन्विति क्या होता है? अन्विति होता है क्रमबद्धता, यानी कि जो इसका क्रम है उसके हिसाब से लिंग वचन के आधार पर जो भी सही चीज़ें हैं तो वो हमको बतानी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें कि अन्विति क्या होता है, अगर मैं आपसे अन्विति का अर्थ पूछना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि अन्विति होता है, देखिए, संबद्धता। संबद्धता यानी कि परस्पर संबद्धता। और परस्पर संबद्धता की बात करें कि ये क्या होता है, तो देखिए आपस में जो कनेक्शन होता है, जो संबंध होता है, तो उसको बोलते हैं परस्पर संबद्धता। तो उसी के हिसाब से बताना है हमको कि सही वाक्य हमारा कौन सा है। तो ऑप्शन ए में हमको दिया है राष्ट्रपति आज यहाँ पधारेंगी, और हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति हमारे पुल्लिंग भी हो सकता है, राष्ट्रपति स्त्रीलिंग भी, यानी राष्ट्रपति कोई महिला भी हो सकती है जैसे कि है वर्तमान समय में, राष्ट्रपति कोई पुरुष भी हो सकता है। तो हम देखिए उसका जेंडर यहाँ से क्लियर नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति पधारेंगे या राष्ट्रपति पधारेंगी या राष्ट्रपति पधारेगा। तो थोड़ा सम्मान सूचक भी लेना होता है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रख के हमको यहाँ पर उत्तर लगाना है। तो जैसे एक क्वेश्चन आता था कि बाघ और बकरी वाला, आपको ध्यान भी होगा, बाघ और बकरी आता था, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है या पीते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत दिन तक कन्फ्यूज़न चला था कि पीती है या पीते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो पीती है नहीं होगा, पीते हैं होगा, प्लूरल को ही डिनोट करना पड़ेगा। दूसरी बात, दो चीज़ें हैं, एक बाघ है और एक बकरी, तो हम किसी के जेंडर के हिसाब से यहाँ पर टिक नहीं करेंगे बल्कि प्लूरल के हिसाब से करेंगे। तो उसी तरह से जब यहाँ पर राष्ट्रपति हमारा कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, तो हम यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकते उस तरह से।
तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पधारेंगी हम इसको नहीं कर सकते। आज यहाँ राष्ट्रपति पधारेंगी, फिर से गलत। राष्ट्रपति आज यहाँ पधारेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति यहाँ आज पधारेंगी तो फिर से पधारेंगे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से आप पकड़ सकते थे कि हमको क्वेश्चन कैसे करेक्ट करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है ए जानू में उपसर्ग। तो ए जानू में उपसर्ग क्या होगा, आज, आ, आजा या फिर ए। तो सही हमारा उत्तर क्या होगा, तो ए होगा या आ होगा। तो देखिए आज होगा या आजा होगा। तो यहाँ पर जो होगा देखिए ना ही आज हो सकता है ना ही आजा हो सकता है ना ही आ हो सकता है, एक बचता है हमारा ऑप्शन नंबर डी ए। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं लास्ट क्लास में ही बताया था, वो सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। जो आँखों के सामने न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो देखिए विपक्षी क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, परोक्ष क्या होता है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जो आँखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष होता है, जो आँखों के सामने न हो वो परोक्ष होता है, और जो विपरीत वाला हो, विपक्षी पार्टी का हो, विपरीत दल का हो या हमारा विरोधी हो तो वो होता है विपक्षी। हमसे बोला है कि आँखों के सामने न हो, तो ना हो तो परोक्ष, और आँखों के सामने हो तो प्रत्यक्ष। अगर हम प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर संधि विच्छेद बन के आएगा हमारा प्रति प्लस के अक्ष। तो आपको हर क्वेश्चन में हर चीज़ देखनी है कि इस क्वेश्चन को हम और किस तरह से बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से उसको समझिए कि कहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से खोज सकते हैं। अब प्रति प्लस ए हो गया, और यहाँ पर देखिए आपका छोटी ई आएगा। मैंने बताया था कि छोटी ई बड़ी ई जो संधि विच्छेद में हम गलतियाँ करते हैं वो कैसे हमको पता करनी है। तो प्रति में छोटी ई है तो छोटी ई ही लेनी होगी प्लस के ए। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ई का ये हो जाए, ऊ का ब हो जाए और सामने वाला यानी पहले वाला अक्षर आधा हो जाए, ये चीज़ें किस में होती हैं, ये होती हैं हमारी यण संधि में। तो ई और ए मिलकर क्या बनाएगा, यह बनाएगा, और संधि प्रत्यक्ष में हो जाएगी यण संधि। क्वेश्चन क्या था और क्वेश्चन क्या निकाला, तो हर क्वेश्चन से सारी चीज़ें हम निकाल के चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है। तो किस प्रकार के प्रतिवेदन में, तो विवरणात्मक प्रतिवेदन होता है, व्यक्तिगत प्रतिवेदन होता है, संगठनात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आप कीवर्ड पकड़िए, संस्था है, सभा है और बैठक है। तो ये कोई विवरण वाला प्रतिवेदन है या व्यक्तिगत या फिर संगठन वाला। तो देखिए संस्था हो, सभा हो या बैठक हो, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, काफ़ी होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, संगठन। तो संगठन है तो संगठनात्मक प्रतिवेदन, किसी चीज़ का विवरण दिया जाए तो विवरणात्मक प्रतिवेदन, और कोई व्यक्तिगत बात की जाए तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत प्रतिवेदन। अगला क्वेश्चन है परार्थ। परार्थ में उपसर्ग क्या होगा, तो अगर हम इसको अलग अलग करें तो हो जाएगा हमारा पर प्लस के अर्थ। ए प्लस के ए मिलकर क्या बनाएगा, तो ए प्लस ए मिलकर बनाता है आ, और जहाँ भी ये रूल फॉलो होता है ए प्लस के ए मिलकर आ बनेगा, तो वहाँ पर होता है हमारा दीर्घ संधि। संधि भी आपको पता चल गई, उपसर्ग भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। पर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, परा नहीं हो सकता, और सिर्फ पे भी नहीं हो सकता। तो देखिए परार्थ अगर आपसे संधि में पूछा जाए तो आप वहाँ पे भी बता सकते हो, आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो आप इसमें उपसर्ग भी बता सकते हो। तो एक एक क्वेश्चन में हमारे दो दो यहाँ से आंसर निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वाक्य के दो घटक कौन से हैं। वाक्य के दो घटक कर्म और क्रिया होती है, कर्ता और क्रिया होगी, कर्म और विशेषण होगा, या उद्देश्य और
विधेय होगा। तो आप बोलोगे कि वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जब भी मैं आपको सरल वाक्य बताता हूँ, सरल, संयुक्त, मिश्र, 3 प्रकार के वाक्य बताता हूँ, तो जब भी सरल वाक्य की पहचान बताई होगी तो वहाँ पर मैंने बताया होगा कि एक उद्देश्य और एक विधेय। तो यानी एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, सरल वाक्य। तो वाक्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अगर देखिए सरल वाक्य या साधारण वाक्य से नीचे की कोई चीज़ नहीं होती। साधारण सबसे छोटा साधारण वाक्य, उससे आगे बढ़ें तो संयुक्त वाक्य, और उससे भी आगे बढ़ें तो मिश्र वाक्य। अब सबसे निचले स्तर पर बात की जाए तो हमको एक उद्देश्य और एक विधेय मिलता है, उससे निचला स्तर कोई है ही नहीं। तो वहाँ से भी आप पकड़ सकते थे कि हमारे वाक्य के दो घटक क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगर कर्म और क्रिया ले तो फिर कर्ता क्यों नहीं ले सकते, कर्ता और क्रिया ले तो कर्म क्यों नहीं ले सकते, और कर्म और विशेषण ले तो कर्ता और क्रिया क्यों नहीं? क्योंकि एक वाक्य में कर्म भी होता है, क्रिया भी होती है और कर्ता भी होता है। लेकिन जहाँ पर घटक की बात की जाए तो वहाँ दो पार्ट होते हैं, एक वाक्य में उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, रैली इत्यादि का तैयार किया गया विवरण। फिर से वही वाली बात आ गई हमारी। जैसे ही आपने सभा और रैली देखा तो आपने फट से लगा दिया होगा संगठनात्मक प्रतिवेदन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखा कीजिए। और जब भी आपको कोई प्रैक्टिस सेट अटेंड करना हो तो उसमें अपने मार्क्स ज़रूर काउंट करने चाहिए कि हमारे कितने मार्क यहाँ पर बन रहे हैं और किस किस तरह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं या अच्छे लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन बेस्ट है, आने की संभावना है, या मैं मार्क करता हूँ, तो उनको उस नोटबुक में नोट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी होंगी और ये आपको और बच्चों से अलग बनाएंगी। तो इतनी मेहनत और इतना आपको समझाता हूँ तो उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ क्लास को देख करके लाइक करके जाया कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे आप उसको लाइक ना करो। मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं और मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको इतनी अच्छी तैयारी कराई जा रही है तो उसके लिए लाइक करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो लाइक करके जाया कीजिए। संधि विच्छेद से क्वेश्चन आया। संधि काफ़ी सारी करा चुका हूँ। अगर आप बोलोगे कि चैप्टर वाइज मैराथन करा दीजिए, तो जैसे कि संधि तो 100-200 संधि ही आपके लिए ले आऊँगा, और बहुत अच्छी अच्छी संधि जो रिपीटेड हैं आपके एग्ज़ाम में या आने की संभावना है, सिर्फ वही संधि हम यहाँ पर करेंगे। ऐसा नहीं कि हल्की हल्की जो आपको आती हैं वो भी मैं लेके आऊँ। बेस्ट वाली जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होंगी, पढ़ेंगे वही जो एग्ज़ाम में आएगा या आ सकता है। तो सकता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो मैंने भी नहीं देखा जो आने वाला है। तो संधि बताइए कि निहि प्लस लोभ होगी, निर प्लस के लोभ, निर्लोभ या निर प्लस के ओभ। सीधी सी बात है, निर्लोभ है तो निहि प्लस के लोभ हो जाएगी, और संधि अगर हम बात करें तो संधि हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। विसर्ग हमने देख लिया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंडितानी में प्रत्यय है। तो पंडितानी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पंडित प्लस के आनी, तो क्या हो जाएगा? पंडितानी। अब बताइए कि नी प्रत्यय होगा, तानी प्रत्यय, अनी या आनी प्रत्यय। तो फटाफट से आप सभी लोगों ने लगा दिया होगा कि आनी प्रत्यय होगा। साफ साफ हमको दिख रहा है, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। एक होता है, क्वेश्चन आता है कि मूल शब्द के आदि में जुड़ने वाले शब्द क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता नहीं होता कि आदि क्या है। आदि होता है हमारा शुरू या प्रारंभ, और आदि का विलोम यानी विपरीत होता है अंत। इन चीज़ों का ध्यान रखना। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, और इसीलिए बनता है क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि आदि का अर्थ क्या होता है, इति श्री क्या होता है, श्री गणेश क्या होता है। तो जो वर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ ये सीधे सीधे आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हमको बताना है आग शब्द के सही रूप को चुने। तो देखिए, आग का अग्नि होता है, ये तो हमको पता है। अब यहाँ पर भी अग्नि है, यहाँ पर भी अग्नि है, और यहाँ पर भी अग्नि है। अब देखना ये है कि देखो, अगन तो होगा नहीं कि अग्नि शुद्ध रूप कौन सा है, सही वर्तनी वाला। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अग्नि होता है ऑप्शन सी, ए और
आधा ग और न पे छोटी ई की मात्रा। ठीक है, बड़ी ई वाला धोखे से भी नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से मात्राओं का भी ध्यान करके आपको चलना होगा। अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, हमारे प्रैक्टिस सेट में ही आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, अन्यथा बाकी सब जन जो होते हैं वो आपको वही करा देते हैं, संधि करा दी, उपसर्ग प्रत्यय करा दिए, सीधे सीधे बात खत्म, हल्के हल्के। लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ये क्लास है आपके बीडीओ लेवल तक की क्लास है। बीडीओ के लिए भी आप इसको अटेंड कर सकते हो, यूपी कांस्टेबल के हो, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट पर्याप्त है। इस लेवल का यहाँ पर इसको सेट किया हुआ है। हमसे बोला है क्वेश्चन में कि आस्थावादी मानव की प्रारंभ से ही यह धारणा रही है, किस मानव की, जो आस्थावादी होते हैं, कि ईश्वर की कृपा से ही संसार चलता है। मनुष्य का सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, उत्थान पतन। यहाँ पर देखिए आपको विलोम शब्द ही याद करने को मिलेंगे, सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, उत्थान पतन, 4 विलोम शब्द भी आपको देखने को मिल गए। तो ऐसे आपको कीवर्ड पहचानने हैं और अपने क्वेश्चन वहाँ से निकालने हैं। आगे दिया है आदि सभी कुछ ईश्वर द्वारा संचालित होता है। इस भाव पल्लवन पर आधारित सूक्ति को चुनिए। तो बताना है कि इस भाव के आधार पर कौन सा ऑप्शन हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अंत भला, अंत भले का भला, तो ये तो नहीं हो सकता। घर का जोगी जोगना, अन गाँव का सिद्ध, ये भी नहीं हो सकता। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब ईश्वर के हाथ में है, चाहे सुख मिले या दुख मिले, यश मिले या अपयश मिले, हानि मिले या लाभ, तो सब कुछ ईश्वर के अधीन या ईश्वर के अनुरूप हो रहा है। तो सब ईश्वर की माया है। और जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, तो इस तरह का भी यहाँ पर कोई भाव देखने को नहीं मिलता। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, महान का विलोम शब्द क्या है। तो महान का अल्पज्ञानी होगा, नगण्य होगा, अनुचित होगा या क्षुद्र होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, महान का हो जाएगा क्षुद्र, ज्ञानी का हो जाएगा अज्ञानी या अल्पज्ञानी, अनुचित का हो जाएगा उचित, और यहाँ पर एक बचता है नगण्य। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। महान यानी कि बहुत अधिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति बहुत ही अच्छे लेवल का महान हो जाता है, और निम्न स्तर का हो जाता है क्षुद्र। अगला क्वेश्चन आ जाता है शुद्ध वर्तनी से, और यहाँ पर आपको उन्नति की वर्तनी बतानी है कि उन्नति कैसे लिखा जाएगा। मैंने आपको बोला था जब भी शुद्ध वर्तनी आए सबसे पहले ये देखो कि हमसे एक ही वर्ड पूछा है या चारों विकल्प अलग अलग हैं, उनमें से हमको बतानी है। तो आपको सबसे पहले खुद से लिख के देखना होगा, ऑप्शन देख के पहले ऑप्शन देखिए, पढ़िए मत उसको कि क्या पूछा है। तो एक ओवरव्यू ले लिया तो हमें पता चल गया कि हमसे उन्नति का ही पूछा है चारों ऑप्शन में। 4 में से एक हमको सही लिख के दिया है, तो खुद से स्वयं से लिख करके देखिए कि कौन सा सही होगा। तो जब आप लिखोगे तो आप बिल्कुल सही वाला शब्द लिखोगे और कभी भी आपको गलती नहीं होगी। कन्फ्यूज़न कहाँ होगा बच्चों को, छोटी ती में या फिर बड़ी ती में। तो जब आप स्वयं से लिखते हो उन्नति तो आप बिल्कुल करेक्ट लिखोगे, और जो आपने लिखा है उस जैसा विकल्प आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन बी उन्नति हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन है हमारा, आपकी परीक्षाएं अच्छी हों, अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है आपको इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं। तो आपकी परीक्षा अच्छी हो, इच्छावाचक, आप दीर्घायु हो, इच्छावाचक। तो जहाँ पर भी इच्छा जाहिर की जाती है, अपने मन के भाव प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वहाँ इच्छावाचक होता है। जहाँ भी किसी काम के होने की आशंका हो या संभावना हो, तो वहाँ पर संदेहवाचक होता है। जब किसी चीज़ की ओर संकेत किया जाए कि आप पढ़ोगे तो सफल होगे, तो वहाँ पर संकेत होता है। और आज्ञावाचक, जब किसी को आज्ञा दी जाए कि एक गिलास पानी लाओ या दरवाज़ा बंद कर दो, कुछ भी इस तरह से, तो वो क्या होते हैं, हमारे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ए और अह का संबंध इनमें किस से है।
तो बताना है कि ये तालु होगा, दांत होगा, ओठ होगा या मूर्धा होगा। तो किससे इसका हमारा संबंध है? तो देखिए, अगर आपने वर्णमाला वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि एक बार वर्णमाला की क्लास ज़रूर देख लीजिए। 3 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड करके आपको पढ़ाया है और 3 ही वहाँ पर आपको ट्रिक बताई है जिनसे आप पूरी वर्णमाला की पहचान कर सकते हो। एक बार जा कर के ज़रूर देख लेना। चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक से ही पूरी वर्णमाला उठा सकते हो। मैंने वहाँ पर आपको एक ऐसा श्लोक टाइप बताया है 4 लाइनों का कि उसको याद कर लीजिए और पूरी वर्णमाला में से कुछ भी आपसे पहचान पूछ ले आप उसको कर दोगे। तो यहाँ पर अगर हमसे ए और अंग की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दांत। तो ए और अह का संबंध किससे है? दांत से है। और अगला क्वेश्चन है तत्व में उपसर्ग। तो देखिए, तत्व यहाँ पर तय, और ये भी ध्यान रखना यहाँ पर 2 तय हैं और एक आधा तय है, यानी और हलंत भी है, यानी एक पूरा तय और 2 आधे आधे तय। यहाँ पर सिर्फ तय है और यहाँ पर तत्व दिया है और यहाँ तद्र। तो तत्व में उपसर्ग बताना है। तो इसमें 4 में से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया है तत्व प्लस के त्वय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है किसी क्षेत्र विशेष में, तो अब वहाँ पर कोई भाषा बोली जाती है उन व्यक्तियों के बीच, तो वो एक भाषा होगी, उपभाषा होगी, वो बोली होगी या लिपि। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन यानी डेफिनेशन से, परिभाषा से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है, तो आप उसको क्या बोलोगे? तो वो हो जाएगी एक बोली। किसी क्षेत्र लिमिटेड एरिया, किसी क्षेत्र सीमित क्षेत्र विशेष की भाषा या बोले जाने वाली लैंग्वेज, तो वो एक होती है वहाँ की बोली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए, निम्न में से लोकोक्ति का सही अर्थ। तो ये वही होगा कि अल्प ज्ञान है और बोल बहुत रहा है, तो इस तरह का जहाँ भी आपको मिले तो वही हो जाएगा। मूर्खों में कम ज्ञान वाले को बहुत महत्व मिलना, कम ज्ञान वाला स्वयं को अधिक दिखाने का प्रयास करता है, विपत्ति को स्वयं बुलावा या अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कम ज्ञान वाला स्वयं को अधिक दिखाने का प्रयास करता है, यानी कि उसको नॉलेज तो है नहीं और बड़बड़ करेगा दुनिया भर की, तो वही वाला यहाँ पर सीन है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो प्रस्तुत वाक्य में कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध होगा, क्रिया विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विस्मयादि बोधक वाक्य चुनिए। तो विस्मयादि बोधक वाक्य कौन सा होगा? जिसमें भी विस्मय वाली चीज़ हो। और ऑप्शन डी में सीधे सीधे आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या मोहन पत्र लिखता है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, प्रश्नवाचक वाक्य। शायद मोहन पत्र लिख ही दे, संदेहवाचक हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जहाँ संभावना हो, मेरी इच्छा है कि मोहन यह पत्र लिखे, इच्छावाचक वाक्य है। और विस्मयादि बोधक, जहाँ पर भी आपको विस्मय सूचक चिन्ह दिख जाए या आश्चर्य वाली बात हो, दुख वाली बात हो, तो इस तरह से। अगला क्वेश्चन है गायन का सही संधि विच्छेद है। तो गायन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गा प्लस यन, गए प्लस अन, गे प्लस अन या गा प्लस अन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए प्लस के ए मिलकर के क्या बनाएंगे? ए और ए, तो ये क्या बनता है? अय। तो जहाँ पर भी इस तरह की आपको दिखे तो वहाँ पर होती है अयादि संधि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, गए प्लस के अन, गायन। अगला क्वेश्चन है 14 वर्ष की अवधि। तो यानी अवधि कौन सा करेक्ट लिखा है? बी वाला। तो 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर श्री राम अयोध्या लौटे। तो सही वर्तनी वाला शब्द, तो वर्तनी से क्वेश्चन है, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आँखों पर ठीकरी रखना।
तो इस मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। खरी खोटी सुनाना, बहुत मेहनत करना, बेशरम बन जाना या बहुत क्रोध आना। तो आँखों पर ठीकरी रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बेशरम बन जाना। यानी कि आँखों पर ठीकरी रख ली कि कुछ भी बोलो उस बंदे को, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो क्या हो गया? बेशरम बन गया। कुछ भी कहते रहो, उसने आँखों पर ठीकरी रख ली, यानी कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। आंखें बंद कर ली, कुछ रख लेना, तो उसको कुछ नहीं दिख रहा, तो कुछ भी बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? अगर हम जठरा नल की बात करें तो यहाँ से समझ जाइए। देखिए जठर क्या होता है? तो जठर होता है हमारा पेट। तो जठर यानी पेट में लगने वाली आग क्या होगी? जठरानल। अगर हम बात करें बड़वा नल की और अगर हम बात करें दावा नल की, कामा नल कुछ नहीं होता, तो इन दो में आपको बताना है कि हमारा जठरा नल क्या होता है और दावा नल क्या होता है, बड़वा नल क्या होता है। तो देखिए बड़वा नल की अगर हम बात करें तो ये होते हैं पानी या समुद्र, बोल लीजिए कि समुद्र में लगने वाली आग। और अगर जंगल की बात करें तो दावा नल, ऑप्शन नंबर सी। हर तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको हर परिस्थिति में हर तरीके से आपको तैयार रहना होगा कि कुछ भी पूछ ले। जठरा नल पूछे पेट में लगने वाली आग, बड़वा नल पूछे तो समुद्र या पानी में लगने वाली आग, दावा नल पूछे तो जंगल में लगने वाली आग। ठीक, अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन। और देखिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हो। शेयर भी क्या करो यार क्लास को, जिससे कि सभी बच्चों को पता चल सके कि इतने अच्छे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो किसी का देखिए फ़ायदा होगा तो उससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो लिपि बोलेंगे, भाषा बोलेंगे, बोली या फिर व्याकरण। तो क्या बोलते हैं उसको? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको भाषा बोलते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। और आज मैंने डेफिनेशन से इसलिए क्वेश्चन रखे थे क्योंकि परिभाषा से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं और आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। और अगर आपको कोई इतना पढ़ा रहा है कि इसका पर्यायवाची, इसका विलोम और इसका उपसर्ग, इसका प्रत्यय, सिर्फ ये चीज़ें अगर आपको पढ़ा रहा है तो देखिए संभल जाइए, अभी आपके पास टाइम है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। तो अच्छे लेवल की तैयारी कीजिए, ठीक है। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अच्छे लगे, मज़ा आया, समझ आया, कोई चैप्टर आपको चाहिए तो वो भी बताना। और क्लास को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो जिससे ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। और इतनी मेहनत के लिए आप प्लीज़ सुपर थैंक्स भी दे दिया करो यार, उससे थोड़े हेल्प मिलेगी मेरे को भी। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। टेलीग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो देखिए मैं आपको आईडी लिख के देता हूँ, इसको सर्च करना, रॉयल डैश लगाना होगा आपको, उसके आगे लिखना है बी, उसके बाद फिर से डैश और उसके बाद लिखना है राजपूत। तो रॉयल बी राजपूत ये आप सर्च करोगे तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर मुझसे बातें भी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर भी बात वहाँ पर हो सकती है आपको। और आप देखिए कोई भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। तो चलिए फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम की, ज्वाइन कर लीजिए और मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में।